जल ही जीवन है। हमको और आपको जीवन देने वाला यही पानी अगर अपने आवेग से हम पर हावी हो जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसकी तेज धारा, तेज प्रवाह जब एक प्रकोप का रूप ले लेती है तो जिंदगी किन हालातों में बीतती है ये आपके सामने है। शारदा नदी के तट पर बसा ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले यहाँ हलचल हुआ करती थी, रौनक रहती थी, पर अब एक अजब सा सन्नाटा पसरा रहता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले का ये एक छोटा सा गांव है, नाम है अकबरपुर। नदी के किनारे होने से हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आने के कारण यहाँ लाखों जिंदगियां बर्बाद होती हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव इस गांव पर पड़ा। आबादी कम होती गई, खेत कटते चले गए, घर टूटते चले गए, बहते चले गए। नहीं बहा तो लोगों का हौसला, लोगों के जीने की आस। पानी ही चुना लगे भरा रहा है, सब पानी घरन में भरा रहा है। और ऊंचे पर से हम सब कोई बैठे बैठे खाना पलका खटियन पर हम बनान खाए है। यह परेशानी हमका सबका लोगन का बहुत रहा है। समस्या बहुत भैया बड़ी कर रही रहा है कि 5-6 दिन हम जमीन में उतर नहीं पाए हम लोग। समस्या हमारे सबकी बहुत या लंबी रहा है कि जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर हम गांठ भर पानी रहा है। जाग जाग पानी सभी भरा रहा है। यहाँ सुना लगे झाड़ा पेशाब हमका लोगन का बहुत तकलीफ रहा है। हम लोग झाड़ा पेशाब नहीं जा पाता है हली, न खाना हाली बनाए खाए पाई। तो भैया हम सबको यह तना जैसे जैसे रहन तैसे बताए रहे न 50-60 दिन जानो कि हम सब लोग पलका खटियन पर से उतर पाए न है। तो किनारे नदी के रह रहन तब कि पानी चलता रहा है, हो मालूम होता है कि बिल्कुल नदी नहीं है। महका गिर के आए कहीं गिरनते चिल्लाने नदी। तो हम लोग लड़कन कहाँ को जाए कैसे सबको हम पकड़ खटिया पलकन पर बैठा तो कैसे हम लोग रात का काटे न, रात जागे भैया। ऐसा तकलीफ हमका सबका लोगन कहा भाई है। अब मान लो नदी टूटी है तो अब जानो सबका सुकून हो गए है। नदी जले भरी रही तो ले भैया कोई का नहीं सुकून रहा है। तीन साल कटे हो गई। ये परेशानी है, रोड पर परे हन और बड़ी तकलीफ होते। हमारी जगह मिली आवास नहीं मिली, जगह तो मिल गई आवास नहीं पाते कैसे हो रही चले। इतना पानी भरा अब देखी हुई हो। हाँ भैया कुछ मुँह नहीं मिला। इधर माल है ऊँच रहा है, इधर देखो तो पानी भरम चलते रहा है मुँह का। आप इधर आए हो देखिए रोड पर पानी बहता होगा ना, तो रोडे नीचे पड़े। बड़ी समस्या खराब, क्या किया जाए। अब बताइए पुल मंजूर कहा दिए बजली तारीख हटो तो कहाँ जाएंगे घटिया। सरकार की योजनाओं की पहुंच अभी इनकी पहुंच से बाहर है और कब तक रहेंगी इसका भी कुछ पता नहीं। यहाँ जीवन जीना एक चुनौती से कम नहीं। रोज नई नई चुनौतियां, नए नए संघर्ष। लोगों को जीवन देने वाला ये जल
इनके जीवन के लिए अभिशाप से कम नहीं। 3 साल कटे हुए गए हैं, 4था साल चल रहा है और महान मुसीबत, महान परेशानी, न कोई व्यवस्था, न कोई व्यवस्था, न कोई चीज़। और वह सड़क पर पड़े हैं, सीताराम होते का। एक कड़वा सत्य है, एक और हमारे देश में रोज अनाज की बर्बादी होती है, खाने की बर्बादी होती है, और एक ये स्थान देखिए, एक तबका देखिए जहाँ 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल है। उबले चावल या जो भी थोड़ा बहुत मिला, उबाला या भुना और खा लिया, और कभी कभी तो कच्चा ही खा लिया। लोग विवश हैं जीवन काटने को। हमारे यहाँ तो ऐसा इंतजाम हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कहने की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब इतनी बारिश हुई, इतना पानी भर गया गांव में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन आज तक हमारे यहाँ ना तो कोई राहत का कार्यक्रम हुआ है और ना तो कोई योजना आई है, और ना हम लोगों से ये भी पूछा गया कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। हमारे यहाँ की स्थिति है कि रात में बच्चे अगर उठते हैं या हम लोग अगर उठते हैं तो नदी के सिवा और कुछ है नहीं, जल के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। गांव के आसपास भी पानी भरा हुआ है, हम लोगों के घरों में पानी भरा था। आज नंबर वो आया है कि हम लोग पता नहीं कैसे अपना खाना पीना जो है बना के खाए हैं, किस प्रकार से खाए इसको तो हम ही लोग जानते हैं। 3 रोज के बाद हम लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि यहाँ जब पानी भरा है, घर के अंदर पानी भरा तो ना रहने की व्यवस्था है, ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है, ना कोई पूछ है, ना कोई जांच है। हमारे यहाँ की सरकार जो है, कहने की कोई बात ही नहीं है। भैया हम तो भाजपा के ही हैं, ये तो जानते हैं कि ये तो भाजपा को वोट देंगे ही, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि हम पंडित हैं। लेकिन परेशान इतना है हम, जितना पंडित परेशान हुआ उतना और कोई वर्ग परेशान ही नहीं हुआ है भाजपा सरकार से। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्थिति है वो हम अपने आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी परेशानी है कि कुछ का हिसाब नहीं। जानवर वो सब परेशान हैं, बच्चे वो परेशान हैं। हमारे यहाँ के किसान जो है बिल्कुल मरा हुआ है, पिपरमिंट डूब गई, धान चला गया, कोई भी फसल नहीं हुई है। अब बच्चे भूखों मरने लगे, इसके अलावा और क्या चारा है? मजदूरी के सिवा और कोई चारा है? मजदूरी भी लगती नहीं, तो हम लोग क्या करें? किसी न किसी प्रकार से अपना गुजारा कर रहे हैं भैया, देखा जाएगा जैसा कुछ होगा। रहा है हमारा सबका घर में पानी भरा रहा है, और पलका खटियन पे पानी चले, धारे चले, पलका खटियन पर बैठ रहे हैं। और पटरे द्वारे पर यहाँ खाना कहा द्वारा का रहा तो खाना बनान पकान सब कोई खान पीन घर में, जानवर घर में प्यालते हैं। अब ही आजो से प्यालते हैं जानवर, तो कोई शुरुआत नहीं हमारे सबकी होते, ना कोई जाँच आई है कहो कि देखिए बूढ़े हैं, ये कुछ रहा है, कोई की नहीं रहा है। बड़ी तकलीफ हमको सबका भाई है, बहुत कर रही है। ना कोई राशन, ना पानी, ना कोई जांच, कोई यहाँ ना था कि देखिए बूढ़े बाड़े हैं, देखिए जाके खाना पानी कहूँ पहन की नहीं पहने, तो कोई शुरुआत हमारा सबकी नहीं। अब घर में यहाँ सियार प्यालते हैं, तो तवा बेले तो सब प्यालते हैं, जानवर सब घर में घुसते, अभी आज जब घुसते हैं। तो क्या करें, हमारे सबकी बड़ी मजबूरी बहुत खराब है। तो चाहे तहाँ जाए तो कहूँ शुरुआत नहीं होती, और हमका सबका कॉलोनी नहीं मिली, तो कैसे बनवा ली? अपना तीर है नहीं, जब जगह जमीन नहीं है तीर, तो कैसे बनवा ली? कोई शुरुआत ना हमारे सबकी होते, ना जाकर प्रधान है वो कोई हमारे सबकी मदद नहीं करते।